मत छेड़ो मुझे, मैं अभी भी बता रही हूँ मत छेड़ो, वरना बाबा साहब की बेटी हो ना, मैं बता रही हूँ मैं कहाँ तक लेके जाऊंगी। उत्तर कुमार का जीना आराम तो आधे इन लोगों ने करवाया है, लेकिन फिर जब ये बोलते गए मुझे इतनी फिर आदत ही हो गई। मैंने कहा ये तो कुतिया कुत्ते हैं भाई, तो बिल्लियां हैं ये तो भोगती रहेंगी, इनके खुद के घर में इज्जत नहीं है। मैंने कहा मैं इनको सोचूंगी तो मैं लड़ाई कैसे लड़ूंगी, शादी कौन करेगा, ये कौन कर, भाई करनी भी नहीं है मुझे शादी, थूथड़े ऐसे लाल कर दूंगी ना, तो देखा नहीं है कि चमार की लड़की होती कैसी है। बड़ी अफसोस की बात है कि बेल तो जो 302 में होता है ना, जो मर्डरिस्ट होते हैं ना, उनको भी बेल मिल जाती है। तो बेल का मतलब ये नहीं होता कि वो निर्दोष साबित हो गया है। बेल का मतलब ये होता है कि आप अपने को बचाने के लिए कुछ सहयोग दें, सबूत जुटाएं, जो भी उनके पक्ष में वो चीजें कोई करें। ऐसा स्ट्रॉन्ग सबूत नहीं है जिससे लगे कि वीडियो या कोई इस तरह का लगे कि हाँ मतलब ये बहुत बड़ा एकाट का सबूत है, तो लगे कि हाँ ऐसा भी नहीं कभी। नहीं नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये तो सर सरासर गलत है। पहले वीडियो में, सॉरी, पहले एफआईआर लगाई थी तब उसमें केवल मेरी 2 कॉल डिटेल्स निकलवाई थी, फिर अचानक से इसमें मेरी मेरे नंबर की सीडीआर निकलवाई थी तो 35-40 कॉल निकल आई, तो बड़ी अचानक की बात है। और चैट भी थी, तो वो कहीं ना कहीं जो भी चीज़ें हैं, थोड़ा तो हमें भी पता है, सबको ही पता है कि क्या रहा है क्या नहीं। लेकिन अगर उनको ऐसा लगता है कि मैं इस बात से पीछे हट जाऊँ क्योंकि उनको बेल मिल गई, अब तो वो निर्दोष साबित हो गई, तो ये उनकी बहुत बड़ी गलतफहमी है। वो बेल मिली है, निर्दोष साबित नहीं हुई। अभी तो मैं ट्रायल पर जाऊंगी, वो मैं ट्रायल में घसीटूंगी। अभी तो मैं दिखाऊंगी कि क्या सच है और क्या झूठ है। अक्सर वो चीजें हो जाती हैं और ये बहुत गलत चीजें हैं कि लोग जब जिसका पद बड़ा होता है ना, उसको गलत साबित ही नहीं समझते लोग कि उसने ये काम किया भी होगा। नहीं कोई नहीं मान रहा, उनको किसी को उम्मीद नहीं कि मतलब की पत्नी भी है, बड़े बच्चे भी हैं, और सांस्कृतिक फिल्म बनाता है, वो ऐसा कर सकता है, किसी को ऐसा नहीं। मैंने एक वीडियो भी डाली थी, 2 वीडियो डाली थी अपने इंस्टा पे, देख ली होंगी शायद, आपने भी देखी होंगी कि कितनी पारंपरिक वीडियो बनाते हैं वो। और वो अब तो फिल्मों के सीन है जिनकी बात आप। वही हो गई ना, फिल्मों से ही तो नहीं लोग उनको पहचान पा रहे ना, उन फिल्मों से ही तो उनको जज कर रहे हैं ना कि बहुत अच्छा है, पारंपरिक है। लेकिन रियल में वो कैसा है, उसका फेस तो देखो, आप जानने की कोशिश करो। और जैसे मैं उठ के आई हूँ, और लड़कियां भी आई हैं, आपने बयान भी देखे होंगे। वो अ, एक लड़की है, नाम तो नहीं दे रही, जिसने मास्क बांध रखा है, वो भी उठ के आई है। अभी 2-4 औरतों और बात की है जिन्होंने बयान दिए हैं, वो भी उठ के आई है। मतलब और भी लड़की से माना, आई हैं वो, बिल्कुल आई है। तो लेकिन आपके केस में तो उन लड़कियों को कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं, वो अलग है। नहीं, मेरे आपके केस केस में में तो फर्क नहीं पड़ेगा क्यों उससे। नहीं पड़ेगा फर्क, क्यों नहीं पड़ेगा फर्क? करेक्टर साबित नहीं होगा? किसी इंसान को तो आपने भगवान माना बना रखा है, उसके करेक्टर पर फर्क नहीं पड़ेगा कि जब ये इंसान, मेरे को तो चलो आप गलत मान रहे हो, मुझे तो सभी गलत कह रहे हैं कि नहीं नहीं ऐसा नहीं कर सकते। अब कितनी लड़कियों को गलत बोलोगे? सोचने वाली बात है ना, जो लड़की बेचारी उठ के आ रही कि हाँ दीदी हमें पता है कि यह है ऐसा, हमारे साथ में भी ऐसे किया है, और वो बयान भी देके गई है, तो क्या मतलब वो भी गलत है? नहीं, कुछ लड़की सपोर्ट भी कर रही है, उनको कह रही कि ऐसा कभी हम दशकों से उनके साथ हैं, हमारे साथ तो कभी नहीं, भाई जैसा पिता जैसा व्यवहार वहाँ पर है। छी 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 छी, कितनी गलत बात है। आप मतलब वो तो सबको पता है कि कहते हैं ना कि अ, सोच में खाकर बिल्ली हज को चली वाली बात है, और उसको मतलब गू तो आपने दिखाया और वो चीजें दिखा रहे हो उसमें कि बाप है या भाई है, शर्म कर लो यार। बाप भाई का पवित्र रिश्ता ही खराब कर रहे हो तुम लोग। और वो तो एक मैडम ने बोला था ना तितलियां हैं वो तितली ही है। और कुत्ते बिल्लियों के पास, कुत्ते बिल्लियों से लड़ने के लिए ना मेरे पास टाइम नहीं है। मेरी लड़ाई उत्तर कुमार से लड़ रही हूँ मैं, और आगे भी लड़ूंगी। कब तक रहेगी ये लड़ाई जारी? ये तो न्यायालय पर डिपेंड करता है, लेकिन आखिरी दम तक मैं लड़ूंगी, जब तक उसे सजा न दिलवा दूं। कुछ समझौते का रास्ता निकल सकता है? ये समझौता होता ही क्या है? ये तो वर्ड ही नहीं है मेरे आसपास, डिक्शनरी में नहीं वर्ड ही नहीं, नहीं है। देखो क्योंकि आपकी एक वकील का वीडियो भी वो वायरल हुआ, वो उनकी तरफ से भी उनके प्लेटफॉर्म पे डाला गया, 3 करोड़ की गाड़ी की, फ्लैट की कुछ मांग भी थी। मैंने ऑडियो सुनी थी। मेरे जो एडवोकेट है शिवानी तोमर है, और जूनियर एडवोकेट है। हालांकि मुझे नहीं पता था कि उन्होंने ऐसी बात की, 33 मिनट उन्होंने बात की है, जो कि ये सरासर गलत है। मेरे दुश्मन से बात करना, इसका मतलब तो जो आप हो वो भी मेरे, आप भी दुश्मन ही हुए।
तो ये गलत है, बिल्कुल नहीं करनी चाहिए थी। और ये बात मैंने उससे बिल्कुल भी नहीं बोली है, मेरी इस टॉपिक पे बात भी नहीं हुई है। नहीं, कोई बात तो हुई हो तब तो कुछ ना कुछ तो कहीं ना कुछ नहीं बिना धुएं राख के धुआं कैसे नहीं निकलेगा। नहीं, देखिए इस मामले में मैं ये कहना चाहती हूँ, मेरी तो इस मामले में 1% भी बात नहीं हुई। और रही समझौते की बात में, तो इस बीच में भी मेरे पास बहुत समझौते के लिए कॉल आए, जैसे कि मोनू धाकड़ हो गए, संजीव वेदवान हो गए, विकास चाचा हो गए, और भी 2-4 लोग और हैं। जब मैंने उनसे समझौते की बात नहीं की, तो मैं अपने एडवोकेट से कैसे कर सकती हूँ? अच्छा, इन लोगों की तरफ से फोन आए इन लोगों के आपस में बिल्कुल आए, बिल्कुल समझौते केस की, करने के बाद? हाँ, बिल्कुल समझौते की बात आई है। लेकिन समझौता तो होगा नहीं, आखिरी दम तक नहीं होगा। सजा तो दिलवा के रहूंगी, और ये तो गलतफहमी उत्तर कुमार और उसकी फैमिली छोड़ दे कि मैं हार मान गई या चुप बैठ गई मैं, ये तो सरासर दिमाग से निकाल दे। अभी तो बेल ही हुई है, बाइज्जत बरी नहीं हुआ है वो। हाँ, नहीं वो तो केस तो लंबा चलता है, वो सारी चीजें है, वो तो न्यायालय डिसाइड करेगा। लेकिन अगर लगता है कि इसमें कोई समझौता हो सकता है या कुछ रास्ता बीच का निकल सकता है तो वो क्या है? नहीं नहीं, वो जिसको लगना है लगता रहे, मुझे नहीं लगता। मैं तो उसे आखिरी दम तक लड़ती रहूंगी। न्यायालय में तो आ गया, जब तक कोर्ट का फैसला आखिरी दम तक क्या आता है क्या नहीं, तब तक लड़ूंगी, सजा तो दिलवाऊंगी मैं। भाई कई लोगों को जैसे मैंने बात किया उन्होंने कहा कि भाई उनकी पत्नी भी थी, 2 बच्चे भी थे, तो वो किसी लड़की के साथ रेप क्यों करेगा, प्रोमिस शादी का क्यों करेगा? अब फिर वही वाली बात, देखो मैं उनकी बीवी पर फिर सवाल नहीं उठाना चाहती, नहीं, क्योंकि उनसे तो मेरी लड़ाई है ही नहीं। फिर वही वाली बात है कि जैसे वो पहले कहता था, मेरी वाइफ तो मेरी माँ जैसी रखती है, मेरी वाइफ तो ऐसी है, वैसी नहीं है। आपको पता तो होगा कि नहीं शादी नहीं हो रखी है। नहीं, मुझे नहीं पता था इसका तो। मुझे, मैं अभी भी वही ऐसा बात, कैसा हो सकता है कि किसी व्यक्ति की शादी के बारे में पता ना मैं हो? मैं ऐसा बताती हूँ, मुझे पहले से ही पता था, जब मैं मतलब एज अ फैन थी, मैं उनकी मूवी देख रही थी, तो कविता जोशी उनकी थी, सिर्फ मुझे इतना पता था। और जब मैं उससे पहली बार मिली, तब मैंने वही तारीफ बोली कि चलिए आपकी वाइफ तो बहुत सुंदर है, बहुत अच्छी एक्टिंग करती है। मैंने कहा कौन? मैंने तो कविता जोशी। लेकिन नहीं, वो मेरी वाइफ नहीं है, वो मेरी को आर्टिस्ट है, आई एम स्टिल सिंगल, उनकी ये वर्डिंग है। जब उन्होंने ये बात बोल दी, तो मैं तो उनसे आगे बोल पूछ ही नहीं सकती, वो तो बताते ही नहीं। और 2024 अक्टूबर में करवा चौथ थी, ठीक उसी दिन पहली फोटो उन्होंने अपनी बीवी की डाली हुई है, आप रिकॉर्ड में देखेंगे 2024 करवा चौथ। उससे पहले तो उनका कोई रिकॉर्ड ही नहीं है उसकी बीवी का, कि उसकी बीवी कौन है, कैसी है, कैसी दिखती है। और नाम तो चलो पता है सबको, राजबाला। उसके अलावा क्या करती है किसी को कुछ नहीं पता। ये राजबाला नाम आपको पता था पहले उनकी बीवी का? अभी तो पता चला है ना। अभी अच्छा, उनके बच्चे 2 बेटे उनके थे तो उनके बारे में नहीं पता? नहीं नहीं, नहीं पता था। दोनों जवान हैं, हम्म, तो ये शूट देखिए, पर या मूवमेंट में नहीं रहते थे? नहीं नहीं, बिल्कुल भी सेट पे नहीं रहते थे लोग? नहीं, नहीं बिल्कुल भी नहीं। कुछ टाइम पहले ही, जब मेरी लड़ाई हुई है उससे कुछ समय पहले ही पता चला था, तो मेरी इस बात पे लड़ाई भी हुई थी, जबरदस्ती संबंध बनाए। और मैं चाह कर भी, मैं आज भी कह रही हूँ, मेरी भी औकात नहीं थी कि उस टाइम पे मैं उसके खिलाफ एफआईआर करा सकती थी, क्योंकि मैंने, जब मैं आई अकेली थी मैं वहाँ पे, और उसके ऑफिस में भी कोई नहीं था। वो अभी भी ऐसी आदत करते हैं कि जब कोई लड़की आती है तो उनको सबको काम करने के लिए भेज देते हैं, कि जाओ सब्जी ले आओ, खाना बना लो, ये कर लो। ये हरकतें करते हैं, ऑफिस में कोई नहीं रहता। ये डीएलएफ की बात बता रही हूँ मैं, जब मैं गई थी उनके पास में आप गाने, डीएलएफ में भी गए थे? हाँ गाना करने से पहले की बात बता रही हूँ, जब उन्होंने मेरे साथ में जबरदस्ती की। मैं रोई, मैंने कहा मैं अपने घर वालों को बता दूंगी, मेरी ये वर्डिंग थी। मैं रोई, मैं अपने घर वालों को बता दूंगी। लेकिन मैं नहीं बता पाई, क्योंकि एक कहीं ना कहीं डर था, मैं अपने घर वालों को कैसे बताऊंगी, इतना बड़ा आदमी है। क्योंकि उनका एक नाम, पता नहीं मैं लूँ या नहीं लूँ, उनका एक बहुत घनिष्ठ मित्र हैं, वो उनके साथ में काम भी किया है। उनको ए टू जेड जितने टाइम में रही हूँ ना, एक एक बात मैंने उस बंदे को बताई। स्टार्टिंग की भी बात की मेरे साथ में, इस व्यक्ति ने इतनी नीच हरकत की, मैं अपने घर पे बताऊंगी, मैं अपने भाइयों को बताऊंगी, ये हरकत की थी। तब उस व्यक्ति की वर्डिंग थे, तो कि तू कर क्या लेगी इतने बड़े व्यक्ति के साथ, अच्छा, कर पहले क्या लेगी? घटना के बाद जी, आपने तू कर क्या लेगी। उसने मुझे ये चीजें समझाई कि यहाँ तो ऐसा होता है, कि ये अगर तू करेगी ना, तेरा ही करियर खराब होगा, तेरी जिंदगी खराब होगी, ये तो मरवा देगा तुझे। तो कहाँ तक करेगी? इसका तो दबदबा था भी यार, अभी भी दबदबा है। नहीं थी मेरी इतनी औकात में उसके खिलाफ खड़ी हो सकती थी, और उस टाइम तो मैं इतनी भी समझदार नहीं थी। अभी भी मैं
3 महीने बाद मुझे थोड़ा सा न्याय मिला, फिर उसको अरेस्ट किया गया, मेरे न्यायालय में मेरा केस दर्ज हुआ। अभी भी मैं इतने मुझे धमकियाँ आती हैं, इतने मुझे गलत लोग बोलते। और डिप्रेशन नाम की सर एक बात आप जानते होंगे कि एक महिला एक तो वैसे ही इतनी चीज़ें झेल चुकी है, पहले उसका शोषण हुआ है, फिर उसके बावजूद भी पब्लिक करती है, फिर पुलिस वाले करते हैं। मेंटली जो स्ट्रॉन्ग होती है वो नहीं रह पाती थी, फिर भी मैं खड़ी हूँ, मैं स्ट्रॉन्ग हो गई हूँ। तो फिर कैसे मतलब अगर आप इस घटना के बाद हताहत थी, आप दुखी थी, तो फिर कैसे फिर उनके साथ सॉन्ग किया, क्यों फिर उसने मुझे शादी का प्रपोज़ल दिया था ना। पहले दिन नहीं, जब घटना हो गई थी उसके बाद। उसी दिन हुँ, क्या था? जब मैंने बोला कि मैं घर पे बता दूँगी, इस तरीके की हरकत हुई थी क्योंकि मैं रो रही थी और इस तरीके से जो इसका क्या ही नाम लूँ की मैनेजर है उसको बताया था मैंने कि इसने ये हरकत की है, मैं अपने घर पे बताऊँगी, ये हरकतें थी। फिर उसने गाना भी दिया था, फिर उस टाइम पे मुझसे कहने लगा कि ऐसा कुछ नहीं है भव्या, अगर तुझे ऐसा लगता है कि मतलब तू अच्छी है ये वो, फिर उसने शादी का प्रपोज़ल दिया। उसी दिन? उसी दिन नहीं मतलब कुछ समय बाद ही। तो घर पे इसलिए नहीं बता पाई घरवालों मैं को? नहीं बता पाई। भाई मेरे अंदर इतनी हिम्मत नहीं थी कि मैं उसके खिलाफ खड़ी हो सकती थी या मैं ऐसे बता पाती, क्योंकि एक लड़की घर से निकल के आई है कि चलो कुछ बन जाए, कुछ कामयाब हो जाए, उस समय उसके साथ में ये घटना हो जाए, वो भी इतना बड़ा व्यक्ति कोई कर दे, तो नहीं हो पाती। मेरे अंदर नहीं थी इतनी हिम्मत। मैं तो अपने आप आज भी मैं ये सोचती हूँ कि चींटी नहीं मार सकती मैं, और लेकिन फिर भी मैं आज खड़ी हूँ इतने बड़े इंसान के सामने, ये बहुत हिम्मत की बात है। शादी मतलब फिर शादी का प्रपोजल दिया आपको, तो फिर क्या कहा? शादी का तो पता आपको पता चल जाना चाहिए कि भाई इस व्यक्ति नहीं, की अब तक 50 साल सर से ऊपर का मैं है, कि वो कैसे कि मैं मतलब शादी बिना रह गया होगा अभी मैं तक। आपको वही बता रही हूँ। देखिए इंसान में वो चीज़ होती है, मर्द की बात बताऊँ ना, वो उतना ही दिखाता है जितना वो दिखाना चाहता है। हम्म, वो 2 शादियाँ कर लेगा लेकिन एक बीवी को दूसरी बीवी के बारे में पता भी नहीं लगने दे सकता। वो इतना मास्टरमाइंड होता है। उन्होंने कभी पता ही नहीं लगने दिया कि क्या चीज़ें हैं, कैसे मैनिपुलेट करते हैं लोगों को, और भाई वो इतना बड़ा सीनियर इंसान दिन दुनिया देख चुका है, और मैं जब नई-नई निकली हूँ, तो सीधी-सी बात है वो किसी को भी मैनिपुलेट कर सकता है। और बिहेवियर पे और एज पे आज भी उसको देखोगे नहीं लगता वो इतनी एज का, नहीं बताता वो किसी को भी कि इतनी एज है। तो आपने एज पूछी थी उनकी? नहीं, नहीं उसने खुद नहीं बता दिया कि मैं तो भव्या वही 40 35-40 का, इतना जबकि मैं लगता भी नहीं, तुझे लगता है? मैंने कहा नहीं सर, हाँ लगते तो नहीं हो आप। 35-40 के बता? हम्म, जबकि उस टाइम पे इतने के भी नहीं लगते थे चेहरे से, मतलब वो लुक नहीं आते, फिट रखते थे। नहीं, सामने तो बहुत सारी लड़की आई जो कह रही सामने वैसे सामने नहीं, बयान दे के गई भाई। सामने कैसे सामने? न्यायालय में क्या कोई ऐसी कोई नहीं नहीं, चलती जो उठ के वीडियो आई में कुछ भी इंटरव्यू कह दिया सकती है? जिन्होंने कहा कि नहीं ऐसा नहीं, हम लगातार काम कर नहीं, रहे हैं, हमारे साथ कभी ऐसा नहीं हुआ, उसी लड़की के साथ क्यों हुआ? उसने क्यों आरोप लगाए? तो 5 साल से काम कर रही थी, 5 साल बाद उसने आरोप लगाया। हाँ, जो गलत है वो करूँगी मैं, क्योंकि आप में हिम्मत नहीं थी, आपको तो अब मैं वही वर्ड बोल दूँगी, मैं ऐसे वर्ड यूज़ नहीं करना चाहती, क्योंकि मैं तो घटिया नहीं हूँ, उन जैसियों की तरह कुछ भी बोल दूँगी। तो उनको तो वो है ना कि फेमस होना है, फॉलोवर्स बढ़ेंगे, व्यू बढ़ेंगे, अगर हमने सर जी का साथ नहीं दिया तो हमें काम कौन देगा? अब कम से कम बाहर निकले हैं तो वो देखेंगे, अच्छा तूने मेरे लिए बोला, अच्छा तूने मेरे लिए बोला, शाबाश शाबाश, ये हरकतें करेंगे ना, चल तेरे लिए काम देता हूँ, नहीं देंगे। सीधी सी बात है, किसी को उत्तर कुमार की एक भी टीम ऐसी नहीं है कि किसी को आज भी दिखा दो कि किसी को बाहर काम मिलता हो, नहीं है काम, नहीं देता। तो अगर वो उसके लिए नहीं बोलते, उसके लिए नहीं बोलेंगी वो, मेल फीमेल दोनों, तो वो काम ही नहीं कर पाएंगी ना। और उनको तो अंदर की बात पता है, मेरे एडवोकेट से एक कह रही है, पता तो सब कुछ है भव्या, भव्या के बारे में हमें भी सब चीजें पता है, मेरी एडवोकेट से, लेकिन हमें बोलना पड़ रहा है, जब तुम ऐसा बोल रहे हो तो फिर हमें भी बोलना पड़ रहा है। अच्छा, कुछ लोगों की एडवोकेट से बात की आपने? हाँ, फीमेल की बात बता रही हूँ हाँ। जो उसके अंदर बोल रही है, वो लोग, अच्छा, उन्हीं के मैसेजेस है ये, आपके पास रिकॉर्डिंग है इस बारे में? मैसेजेस। मैसेज पर है? क्योंकि आपने नौरंग
लोगों के बारे में कहा था, तो मैंने उनसे पूछा था, तो उनका कह रहे थे मैं तो भव्य से कभी मिला ही नहीं, मेरी सबूत कैसे हो सकती है, शर्त मार। ये बहुत अच्छा पूछा। जब आप मिले नहीं तो आप मेरे बारे में टिप्पणी कैसे कर रहे हो फिर? आपको ये नहीं पता कि एक लड़की के बारे में एक करेक्टर कैसे उछाल सकते हो आप? इतनी तमीज नहीं है उनको। आप इतने बड़े एज के हो गए हो, आप बिना मिले उसको उसकी करेक्टर पे टिप्पणी कर रहे हो, इतनी बड़ी बड़ी बातें बोल रहे हो केवल गुरु के साथ में। और रही नौरंग की बात में, कौन है नौरंग भाई? नहीं जानता कोई इसको। नहीं, वो उनकी टीम में काम करता है, लेकिन वो कह रहा है कि आपकी तरफ से कहा था कि नौरंग की भी रिकॉर्डिंग हमारे पास हाँ है, बिल्कुल है। लेकिन क्यों वो नहीं कभी दिखाऊंगी मैं? हाँ, जिसको एक औरत को ये खुद बता रहा है कि उत्तर कुमार ऐसा है, उसको हर दिन नई लड़की चाहिए, उत्तर कुमार ये वो, मैं सुनवा दूंगी। फिर जब तू मुझसे नहीं मिला तो तू मेरे बारे में क्यों बात कर रहा है फिर? ये आपके साथ तो रिकॉर्डिंग नहीं होगी ना। नहीं, मेरे साथ की नहीं है। अच्छा, तो वो अलग है, किसी की कोई और रिकॉर्डिंग आपके पास आई है। हाँ, ओके। तो ऐसे तो गलत है ये ये आपके तो। बारे में थोड़ी वो तो उत्तर कुमार के बारे में तारीफ करोगे या आपके बारे में कुछ कहा? अम, मतलब नौरंग ने आपके बारे में कुछ कहा क्या? आपके बारे में तो कुछ नहीं कहा। कह तो रहा, पब्लिक तो कह रहा है कि पैसे के लिए कर रही है, ये कर रही है, वो कर रही है, इतनी करेक्टर लेस है, ये वो। तूने देखा भाई करेक्टर लेस आके? तूने देखा? तू खुद मैरिड होते हुए भी तुम भी तो मुंह मारते हो। तूने मेरे करेक्टर के बारे में कैसे जज कर लिया? आपके चैनल के माध्यम से मैं कहना चाहती हूँ, अगर बहुत हो गया रोना धोना, बहुत मैंने रो लिया, बहुत स्ट्रगल कर लिया, अब है स्ट्रांग बनने की बारी। कि लड़कियों को गिराने वाले ना बहुत होते हैं, और औरत ही औरत की दुश्मन होती है, वो चीजें मैंने देख ली। जो मंदिरों में आके बदतमीजी वाला डांस कर रही है, वो मेरे करेक्टर पे उंगली उठा रही है। और ऐसे लोगों पे भी ना, लड़कियों पे भी ऐसे दूंगी ना, एक चाटा में बेहोश कर दूंगी मैं। अभी तक मेरा काली का रूप देखा नहीं है। अब जो कोई भी अगर मेरे करेक्टर पे आपके दोबारा उंगली उठाई ना, एक बेहोश कर दूंगी मैं, चाहे वो लड़का हो या लड़की हो, चाहे फिर वो उत्तर कुमार के चेले चपाटे जो भी हो। अगर दोबारा मेरे बारे में फालतू बकवास की, तो चाहे राजीव सिरोही हो या ये जो आप बता रहे नौरंग हो या कांसा हो या जो भी हो, मैं ऐसे लाल कर दूंगी ना। तो देखा नहीं है कि चमार की लड़की होती कैसी है? बीच में से अगर मेरे बारे में ज्यादा बकवास करी तो बहुत हो गया। इंस्टाग्राम पे व्यूवर्स ऐसे भीख मांग रहे हो व्यूज बढ़ाने के लिए। तुम खुद इतनी गिरी हुई हो, मेरे बारे में बोल बोल के व्यूज बढ़ा रही हो। दूसरों से बोल रहे हो मेरी एक वीडियो इतनी वायरल होगी, मैं तो दूसरी वीडियो बनाऊंगी। तुम खुद ऐसे संस्कारों से पली बड़ी हो, घटिया औरत, घटिया आदमी, और मेरे करेक्टर पे उंगली उठाओगे? मत छेड़ो मुझे, मैं अभी भी बता रही हूँ, मत छेड़ो। वरना बाबा साहब की बेटी हो ना, मैं बता रही हूँ ना कहाँ तक लेके जाऊंगी। उत्तर कुमार का जीना आराम तो आधे इन लोगों ने करवाया है। और स्ट्रॉन्ग इन लोगों के लिए भी मैं थैंक बोल रही हूँ। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को। आप ही लोगों ने मुझे स्ट्रॉन्ग बनाया है। इन्होंने कैसे बनाया? अरे यार, मैं तो, कोई मुझे गाली दे देता था, मैं तो रोने लग जाती थी स्टार्टिंग में। मेरे को गाली दे रहे, मेरे को गाली दे रहे, ऐसे मैं अपने भाई को बोलती भैया मेरे को गाली दे रहे, मैं डिप्रेशन में जा रही हूँ। लेकिन फिर जब ये बोलते गए मुझे इतनी फिर आदत ही हो गई। मैंने कहा ये तो कुतिया कुत्ते हैं भाई, तो बिल्लियां हैं, ये तो भौंकती रहेंगी, इनकी खुद की घर में इज्जत नहीं है। मैंने कहा मैं इनको सोचूंगी तो मैं लड़ाई कैसे लड़ूंगी? उत्तर कुमार से मैं लड़ूंगी कैसे? फिर मैं स्ट्रॉन्ग हो गई। अगर ये नहीं बोलते तो मैं रोती रहती ना। थैंक यू इन लोगों की, बहुत बहुत थैंक यू। इन लोगों ने मुझे बहुत सपोर्ट किया। वो तो है, लेकिन जिंदगी भर लड़ाई भी तो नहीं रहती। हम्म, कोई ऐसा रास्ता नहीं निकल सकता कि समझौता हो जाए। नहीं मुझे तो नहीं लगता। और समझौता तो होता ही क्या है, मैं तो नहीं करना चाहती। मैं तो अभी ट्रायल पे ले जाऊंगी। अभी तो लास्ट लास्ट स्टेज जब तक नहीं आएगा ना कि हाँ उत्तर कुमार गलत पाया गया है, तब तक वहीं खड़ी रहूंगी मैं कोर्ट के सामने। अच्छा। और मेरे लोग कह रहे हैं कि तेरे से शादी कौन करेगा, ये कौन कर, भाई करनी भी नहीं है मुझे शादी। मेरा तो जीवन उन लड़कियों के लिए समर्पण हो गया जो बेचारी मेरे जैसी थी, जो आवाज भी नहीं उठा सकती थी, जो डरती थी। मैं उनका मसीहा बनूंगी, मैं उनकी आवाज उठाऊंगी, और आगे चल के जो बेचारी गलत संगति में फंस सकती थी, जैसे मैं फंसी, वो फंस सकती थी, वो नहीं फंसी इस चीज को देख के।